देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम बायोग्राफी, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी थंबनेल में ही पढ़ चुके हैं, आज का वीडियो जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका मीन्स है जनन स्वास्थ्य, चैप्टर जो आपका है क्लास 12th, चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू न्यू यूपी बोर्ड का सिलेबस जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको 2 चैप्टर्स के वीडियो इसी तरीके से प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें चैप्टर 1 पुष्पी पादप का है, दूसरा मानव स्वास्थ्य है या मानव जनन में है। तो इसको आप सब्सक्राइब करें और उसको भी अपना कंफर्म कर लें, उसके नोट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं वीडियो में आपको मिडिल में ही पासवर्ड देता हूँ जो आपका पीडीएफ का होता है। तो इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया था, दोनों ही हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, समरी दोनों ही मिलेगा। साथ में आपको चैप्टर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है, जैसे वो आपके चैप्टर में क्या है ना। तो चलिए, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, इसमें आपको कंप्लीट समरी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी है। और मोस्टली मेन बात तो ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे तभी आपको पासवर्ड मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है आप जिस पोर्शन को स्किप कर रहे हैं तो स्किप करने पर हो सकता है आपका पासवर्ड निकल जाए, हाँ। तो इस वजह से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, और समझने के बाद में पीडीएफ के लिए उस पासवर्ड का यूज़ करें। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जनन स्वास्थ्य। इससे पहले का जो चैप्टर था उसका मीन्स था मानव जनन। तो मानव जनन मतलब जनन है क्या, कैसे करता है, वो सभी उस चैप्टर में आपको क्लियर कराया गया था। ये चैप्टर है, उसमें कहाँ कहाँ पर जो जनन होता है, ये रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कहाँ कहाँ पर हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पूरे चैप्टर में आपको इस बारे में समझाया जाएगा। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपका है जनन स्वास्थ्य, समस्या एवं कार्य नीतियाँ। सेकंड आपका रहेगा जनसंख्या स्थायीकरण, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो उसको हम स्थायीकरण कैसे, रोक कैसे सकते हैं, है ना, या उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। और जन्म नियंत्रण, जन्म दर कैसे कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है आपका सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। नेक्स्ट यौन संचारित या संक्रमण रोग, यौन संपर्क करने से कौन सा रोग ऐसा है जो संक्रमण की करता है या फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बांध्यता, बांध्यता को हम बांझपन भी बोलते हैं। तो ये तो आपके पूरे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पूरे चैप्टर में क्लियर कराए जाएंगे। तो हम सबरी की तरफ चलते हैं। तो चलिए बस, फिर क्या है, सबरी स्टार्ट करते हैं। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। मतलब क्या है कि आप अगर समाज में सही हैं, आपकी बॉडी सही है, आपका मेंटल लेवल सही है, तो हम कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। दुनिया में हमारे देश या हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई हैं। ये सारी कार्य योजनाएं वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य हासिल करने के लिए दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं सुरक्षापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV, एड्स सहित यौन संचारित संक्रमण के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आवर्त, इसको हम ऋतुस्राव भी बोलते हैं, में अनियमितताएं, कभी कभी क्या होता है जो MC साइकिल होते हैं अपने टाइम से नहीं रहती हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं आवर्त चक्र या ऋतुस्राव में अनियमितताएं,
सगर्भता संबंधी पहलुओं, प्रसव चिकित्सकीय सगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं की देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर शिशु एवं माता पिता की देखभाल एवं प्रबंधन आदि आरसीएच कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। जैसा कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, पहले क्या होता था कि शिशु जन्म तो ज़्यादा लेते थे उसमें से, लेकिन क्या हो जाता था, काफ़ी की मृत्यु हो जाती थी। तो अब क्या है कि जब से मेडिकल सुविधाएं आई हैं तो शिशुओं का जन्म भी हो रहा है, लेकिन उनमें से जो पहले ज़्यादा जन्म लेते थे और मृत्यु बहुत ज़्यादा की हो जाती थी। जैसे कि मान लो 10 बच्चे ने जन्म लिया तो उसमें से 1 ही 2 जीवित रह रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना। मेडिकल सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही है। तो ये क्या दर्शाते हैं, मृत्यु दर दर्शाते हैं, है ना। साथ ही यौन संचारित संक्रमणों की जल्दी ही पहचान एवं उनका उपचार, बांझ दंपतियों की सहायता, बांझ मतलब हम बोलते हैं जिसका बच्चे नहीं हो सकते तो उनकी भी सहायता आती है, बांझ दंपतियों की सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है एकदम से जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाना, वृद्धि को बढ़ावा मिला। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया। सघन प्रचार का मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि गर्भ निरोधक मतलब क्या है कि जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। तो वही है कि गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं, जैसे कि प्राकृतिक, परंपरागत रोधक, अंतःगर्भाशय युक्तियां, गोलियां, आईयूडी के टीके के रूप में, अंतर्रूपी तथा शल्य विधियां, मतलब ऑपरेशन कराकर भी इसको नियंत्रण किया जा सकता है ना। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तब भी व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर वो उसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो फिर जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, तो उसको उपयोग में लाना जरूरी है, उसको बाध्य करते हैं कि आपको ऐसा यूज करना है, जनसंख्या ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है, ताकि व्यक्ति सगर्भता से बच सके या उसमें देरी करे अथवा सगर्भता के बीच अंतराल रखे। हमारे देश में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। मतलब यह है कि ऑपरेशन करा के हम यूज कम करें या फिर ऑपरेशन करा के उसको रोक सकते हैं। सामान्य रूप से चिकित्सकीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों से हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार के यौन संबंधों आदि से पैदा हुई सगर्भता को समाप्त कराने हेतु किया जा सकता है। मतलब घर में बच्चा बने और उसको जन्म से पहले ही खत्म करना, ये हमारा चिकित्सक के अंतर्गत आ रहा है ना। तो किया जाता है। ऐसे मामलों में भी एमटीपी किया जाता है, जहां बार बार की सगर्भताएं अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही हैं। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को यौन संचारित रोग कहा जाता है। श्रोणि सोथज रोग, मृत्यु शिशु जन्म तथा वाय जैसी जटिलताएं भी इनसे जुड़ी होती हैं। इन रोगों का जल्दी पता लगा लेने से इन्हें अच्छे इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। जस्ट लाइक अगर HIV के बारे में पहले से पता चल जाए तो हो सकता है कि HIV में क्या होता है, इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। तो अगर HIV के बारे में स्टार्टिंग से पता चल जाए तो काफ़ी हद तक हम उस मरीज को काफ़ी समय तक जीवित रख सकते हैं, है ना। तो अनजान व्यक्ति या बहुत सारे साथियों से मैथुन से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों से बचाव के लिए सरल उपाय है। 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बाद जो गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को बांझता कहते हैं। सेक्स तो कर रहे हैं लेकिन 2 साल तक लगातार अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फिर हम कहते हैं वो इंसान बांझ है, वो बच्चे उसमें नहीं हो सकते। अब यहाँ पर बच्चे बांझ होनेपन के 2 पहलू हैं।
एक तो इंसान ऐसा हो सकता है जिसमें उसकी बॉडी में कमी रहती है, मेल की बॉडी में हो सकता है कमी हो या फीमेल की बॉडी की कमी, तो दोनों को ही बांझ पोजीशन में रख सकते हैं, उसकी बॉडी में कमी है ना। तो चलिए नेक्स्ट, के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध है। पात्र निषेचन, जिसको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको परकुलरी शिशु बोलते हैं। बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण की या भ्रूण को स्थापित करने या करके संतान पाई जाती है। यह एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है। ये थी आपके कंप्लीट चैप्टर की समरी। देखिए, आपका जो पासवर्ड है जिससे आपकी PDF को लगी वो है ANANTSIR, लेकिन याद रखना सभी लेटर आपके कैपिटल ही होना चाहिए, वो भी विदाउट स्पेस, तो आपके PDF ओपन हो सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इसी में मिलेंगे, तो चलिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताते हैं। और अगर अभी तक आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है या वीडियो को समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO बोलते हैं, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तथा कार्यक्रमों की 1951 में शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन नाम दिया गया और सन 1977-78 के पश्चात परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम RCH बोलते हैं, द्वारा जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं। प्रोत्साहन का मीन्स होता है जैसे कि आपका कोई भी पुरस्कार मिल गया, कुछ रुपए मिल गए, ये सभी कार्यनीतियों के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक के उपयोग के लिए जागरूक करना, उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराना, मादा भ्रूण हत्या की रोकथाम, उल्वेगन जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध। लिंग परीक्षण क्या होता है? गर्भ में ही पता कर लेते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, तो इस पर आज वैधानिक रूप से रोक लगाई जा चुकी है। लिंग परीक्षण करना एक अपराध है, ठीक है। तो उपयुक्त उपलब्ध कराना, वैधानिक प्रतिबंध है। टीकाकरण आदि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करना है। उल्वेगन तो जांच परीक्षण से भ्रूण में आनुवांशिक विकारों आदि का पता लगाया जा सकता है। भ्रूण में भी कभी कभी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ में उसमें कुछ कमियां आती हैं, जिसको हम आनुवांशिक विकार बोलते हैं, जो भ्रूण में ही रहते हैं। तो भ्रूण से ही अगर बच्चे में कोई, या गर्भ से ही बच्चे में अगर कोई रोग आ रहा है तो उसको हम आनुवांशिक विकार भी कह सकते हैं, है ना। तो सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जिसकी खोज लखनऊ स्थित केंद्रीय औषध संस्थान द्वारा की गई थी। जनसंख्या विस्फोट, आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं, तीव्र गति से वृद्धि को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्या होगा? हमारा अनाज है, अनाज मान लो हमारा कम हो सकता है, महंगाई बढ़ेगी, जगह कम बढ़ सकती है, तो जनसंख्या विस्फोट से हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। तो जनसंख्या, इसी वजह से जनसंख्या को हम कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अंतर्गर्भाशय युक्ति जैसे लूप, तामामोचक, IUD, कॉपर 7, मल्टीरोड 375, हार्मोन मोचक, IUD, प्रोजेस्टेरॉन और LNG 20 आदि शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करते हैं।
इनमें से कुछ गर्भाशय में शुक्राणुओं का भक्षण प्रेरित करते हैं, मतलब गर्भाशय में शुक्राणु पहुंचेंगे उनको अंदर पहुंचने के बाद में ही खत्म कर देते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन से बनी होती हैं। पुरुष नसबंदी को वैक्सेटोमी तथा स्त्रियों की नलबंदी को ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक के स्थायी उपाय हैं। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम एमटीपी बोलते हैं, को 1971 में सरकार ने कानूनी स्वीकृति प्रदान की। सगर्भता की प्रथम तिमाही में गर्भ समापन सुरक्षित माना जाता है। यौन संचारित संक्रामक रोग एसटीडी, जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, ये रोग यौन संबंधों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं या पहुंचते हैं, जैसे गोनोरिया, सूजाक, सिफिलिस इत्यादि, है ना। बांझता के कारण कुछ दंपति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं या असहाय होते हैं। जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से वे संतान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम पात्रीय निषेचन कहते हैं। फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट की GIFT फुल फॉर्म इसकी होती है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट, अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, जिसको हम ZIFT गिफ्ट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म रहता है ZYGOTE जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर IUT, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांस, इसका ही डेफिनेशन यही है या इसका फुल फॉर्म यही है, सॉरी। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन, इसको हम ICSI बोलते हैं, मीन्स इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी, इसको AIT बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट आपका है अंतः गर्भाशय वीर्य संचन IUI इंट्रा यूरेटाइन इंसेमिनेशन। ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं, सॉरी ये आपकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से आपको एक आध बोर्ड में जरूर मिले। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगर आप स्टूडेंट्स को अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें और ग्रो करने में हेल्प करें। नेक्स्ट साथ में ही आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। पासवर्ड अपना ना भूलें, पासवर्ड आपका है अनंत सर, ANANTSIR। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।